मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। पिछले 4 पार्ट में लगभग हमने 200 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन कवर किए थे, जो कि हमारे ब्लड, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे। और इस वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के कवर करेंगे, जो कि हमारे ब्लड, हार्ट या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही होंगे। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सिस्टोल ऑफ हार्ट कंप्लीटेड इन, यानी कि मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको ही सिस्टोल कहते हैं और जो रिलैक्सेशन होता है उसको हम डायस्टोल कहते हैं। तो और सिस्टोल और डायस्टोल जो होता है ये एक टाइप का प्रेशर भी होता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्टोल ऑफ हार्ट कंप्लीटेड, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन, मैंने क्या बोला, सिस्टोल ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है। आपसे ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है, यानी कि हार्ट का जो एक कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर एक सिस्टोल होता है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है। तो 0.3 सेकंड में, यानी कि अगर एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो कितना टाइम लेता है, 0.3 सेकंड लेता है कॉन्ट्रैक्शन में, यानी कि सिकुड़ने में। और जब सिकुड़ता है तो जो उसमें भरा हुआ सारा ब्लड होता है वो बाहर आ जाता है या फिर दूसरे चैम्बर में चला जाता है। ठीक है, और कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कार्डियक साइकिल रहता है इसको आप मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए। डायस्टोल ऑफ हार्ट कंप्लीटेड इन 0.5 सेकेंड, यानी कि सिस्टोल को मैंने आपको बताया कि जो हार्ट होता है हमारा, अगर वो सिकुड़ेगा, ठीक है, सिकुड़ने का मतलब होता है ये ऐसे सिकुड़ेगा तो वो 0.3 सेकेंड लेगा अगर एक बार सिकुड़ेगा। यानी कि सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, बहुत अच्छे से और दिमाग में सेट कर लीजिए। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। और जब हार्ट एक बार ऐसे सिकुड़ेगा तो वो 0.3 सेकेंड लेगा। ठीक है, और डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि क्या, फैलना। ठीक है, जब सिकड़ा हुआ था ऐसे फैला, रिलैक्स हुआ। ठीक है, और जब रिलैक्स होगा तो वो 0.5 सेकेंड लेगा। तो जब सिस्टोल का प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, हमारे हार्ट में होता है, तो सिस्टोल, जब एक सिस्टोल को होने में 0.3 सेकेंड लगते हैं, यानी कि हार्ट हमारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 0.3 सेकेंड लगता है, और एक बार डायस्टोल यानी कि रिलैक्स करता है तो वो 0.5 सेकेंड लगता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है तो वहीं से ही एक साउंड जनरेट होती है जिसको हम हार्ट साउंड कहते हैं। ठीक है, यानी दिल की आवाज़ कहते हैं। ठीक है, वो वाली दिल की आवाज़ नहीं। ठीक है, तो सिस्टोल और डायस्टोल, जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कंप्लीट होता है तो उसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, यानी कि 1 कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है और एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल लगेगा। तो यानी कि एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीएसएफ एएसआई 2021 में पूछा गया था, जिसको मैंने खुद ही दिया था। ठीक है, तो जो कार्डियक साइकिल होती है वो कंप्लीट होने में, एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है। आप 0.5 और 0.3 को जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 0.8 सेकेंड, यानी कि एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल इज इक्वल टू, ठीक है, 1 कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो सिस्टोल को, हार्ट के एक सिस्टोल को कंप्लीट होने में 0.3 सेकेंड, और कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड, और एक डायस्टोल को कंप्लीट होने में 0.5 सेकेंड। डायस्टोल के बजाय आपको रिलैक्सेशन लिख दिया, रिलैक्स होने का समय लिख दिया, रिलैक्स होना भी लिख दिया, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना ना कि 0.5 लगेगा। अब नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, हाउ मेनी टाइम टेक टू मेक ए हार्ट बीट, यानी कि एक जो हार्ट बीट बनती है, जैसे धक धक आप अपने हार्ट पर जो है कभी हाथों से फील कीजिए, अपनी उंगलियों को रख करके, हाथों को रख करके, तो वो कुछ आवाज़ ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है। ठीक है, तो आपको ऐसे आवाज़ उसकी नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो जो हार्ट बीट होती है, हाउ मेनी टाइम टेक टू मेक ए हार्ट बीट, एक जो हार्ट बीट होती है उसको बनने में कितना समय लगता है,
तो उसको भी 0.8 सेकेंड लगता है, यानी कि 0.8 सेकेंड में ही एक हार्ट बीट बनती है। नेक्स्ट मैंने आपसे बताया था कि 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इक्वल टू 1 हार्ट बीट, ठीक है, या फिर कार्डियक साइकिल, यानी कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कंप्लीट होगा तो एक हार्ट बीट का निर्माण होगा, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो मनुष्य होता है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 120/80 होता है, ठीक है। जो ये 120 वाला होता है ये क्या होता है, सिस्टोल होता है, और 80 वाला होता है ये डायस्टोल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी हमारे BSF ASI 2021 में पूछा गया था, ठीक है, 2021 में, जिसको मैंने दिया था। तो उसमें इसने ये पूछा था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन, यानी कि ब्लड प्रेशर मनुष्य का जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता, तो उसमें दिया था 80/120, 120/60, 60/120, ठीक है, या फिर 120/80, तो ये वाला सही रहेगा, ठीक है, 120/80। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये वाला होता है आपका सिस्टोलिक और ये वाला नीचे वाला होता है डायस्टोलिक, ठीक है। तो ये वाला जो है आप देखिए नॉर्मल वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 mmHg, ठीक है, Hg का मतलब होता है पारा। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो लेस देन का मतलब कम होनी चाहिए, 120 से कम, ठीक है, तो 120 mmHg से कम होनी चाहिए सिस्टोलिक वाली का, और जो डायस्टोलिक होता है 80 से कम होना चाहिए, 80 mmHg से, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस दैन 80 mmHg, यानी कि 80 mmHg से कम होनी चाहिए। तो इसी को हमने कंबाइंड में कर दिया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, तो 120/80, तो इसमें 120 होगा सिस्टोलिक और 80 का मतलब होता है डायस्टोलिक, और सिस्टोलिक का ही मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, अगर किसी पेशेंट का या किसी व्यक्ति का, ठीक है, ब्लड प्रेशर है, लो हो रहा है कंटिन्यू, तो उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि हाइपो टर्म जहाँ पर लग जाए उसका मतलब होता है कम, ठीक है, और हाइपर जहाँ पर लग जाए उसका मतलब होता है ज़्यादा। तो यहीं पे देख लीजिए लो, यानी कि लो का मतलब कम हो रहा है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो रहा है इसलिए हाइपोटेंशन। और हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, तो अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन विच ग्लैंड्स कंट्रोल्स और रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ऐसी कौन सी ग्रंथियां होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियां जो कि ब्लड प्रेशर को, ठीक है, रक्तचाप को नियंत्रण में रखती हैं, यानी कि रेगुलेट करके रखती हैं, कंट्रोल करके रखती हैं। तो एक तो होती है आपकी थायराइड ग्लैंड और दूसरी होती है एड्रिनल ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखती हैं। अगर आपसे थायराइड दिया है ऑप्शन में तो थायराइड कर दीजिएगा, एड्रिनल ग्लैंड दिया है तो एड्रिनल ग्लैंड्स कर दीजिएगा। थायराइड ग्लैंड्स को अवटु ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, और एड्रिनल ग्लैंड्स को हम वृक्क ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी दोनों किडनी के ऊपर एक एक प्रेजेंट होती है। तो एड्रिनल ग्लैंड की संख्या 1 होती है और थायराइड ग्लैंड की संख्या एड्रिनल ग्लैंड की संख्या 2 होती है और थायराइड ग्लैंड की संख्या 1 होती है, ठीक है। तो जो हमारी ये दोनों ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड ग्लैंड्स और एड्रिनल ग्लैंड्स, ये दोनों ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों ग्लैंड्स का नाम याद रखना है, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा वो आप टिक कर देंगे। ये दोनों एक साथ नहीं दी रहेंगी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी मैंने ग्लैंड्स के बारे में बताया कि ऐसी कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं, और अब आपको देखना है कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स होता है वो जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। तो भाई जो ग्लैंड्स रेगुलेट करेगी उसी ग्लैंड्स के द्वारा जो सिक्रीट हार्मोन्स होगा वही ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा। तो थायरॉक्सिन और एपिनेफ्रिन या फिर एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड बताया था मैंने, एड्रिनल ग्लैंड, तो जो एड्रिनल ग्लैंड से होगा वो एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रिएट होगा, ठीक है, और जो थायराइड होगा उससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स। यानी कि
थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होगा वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होगा और एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन या फिर एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स जो होगा वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, और कौन करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा वो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड से पूछे तो थायराइड ग्लैंड्स और एड्रिनल ग्लैंड्स, और अगर हार्मोन्स पूछे तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स और एपिनेफ्रिन या फिर एड्रीनलिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट बीपी। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो हमारे ब्रेन का मैंने आपसे बता दिया ग्लैंड्स को मैंने बता दिया, फिर हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है बीपी को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट यानी बैलेंस करके रखता है। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या तो अगर हो सकता है मेडुला ऑब्लोंगेटा वहाँ पर ना दिया हो ऑप्शन में और आप मेडुला ऑब्लोंगेटा को ढूंढ रहे हो तो भाई वो तो मिलेगा नहीं, तो हो सकता है वहाँ पर हाइंड ब्रेन भी दिया हो। तो ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है? तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर हाइंड ब्रेन होता है। और ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन यानी कि ये जो है ये हाइंड ब्रेन वाला पार्ट जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साउंड ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट से जो आवाज़ निकलती है वो कैसी आवाज़ निकलती है? लब डब या फिर आप कह सकते हैं लप डप, ठीक है। यानी कि साउंड ऑफ हार्ट यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में की जो हार्ट की आवाज़ होती है वो कौन सी आवाज़ निकलती है? तो 2 आवाज़ निकलती है, लब और डब, ठीक है। लब डब लब डब लब डब लब डब ऐसे होता रहता है हमारा हार्ट, ठीक है, या फिर लब डब लब डब लब डब लब डब, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में लब डब दिया रहता है, कभी कभी लब डब, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ योर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट विच साउंड जनरेट। अगर आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। अगर आपका हार्ट जो है हृदय कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सिकुड़ेगा, तो कौन सी आवाज़ जनरेट होगी, कौन सी साउंड जनरेट होगी? तो वो लब साउंड जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 नंबर का, इफ़ योर हार्ट रिलैक्स विच साउंड आर जनरेट। अगर आपका जो है हार्ट वो रिलैक्स करेगा, ठीक है, तो कौन सी साउंड जनरेट होगी? वो डब होगी, ठीक है। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लब और रिलैक्स करेगा तो डब, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है विच टेस्ट इज डन फॉर हार्ट्स रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हार्ट रिदम का मतलब होता है कि हार्ट बीट को एंड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो है टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि किया जाता है किसके लिए? हार्ट बीट के लिए, हार्ट बीट को जानने के लिए कि सही चल रही है, या फिर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो हार्ट की चलती रहती है वो सही चल रही है कि नहीं, तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको कहते हैं हम ईसीजी। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो हार्ट की रिदम को चेक करने के लिए, ठीक है, यानी कि हार्ट की बीट को या फिर हार्ट जो बीट है या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम ईसीजी करते हैं, ठीक है। तो ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, हार्ट साउंड जनरेट फ्रॉम। जो हार्ट साउंड जनरेट होती है, भैया मैंने आपसे तो ये बता दिया कि लब और डब साउंड जो है वो हार्ट से निकलती हैं, ठीक है। और लब कब निकलती है? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। और डब कब निकलती है? जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, ठीक है। जब सिकुड़ेगा तो लब और जब फैलेगा तो डब, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ये जो हार्ट साउंड निकल रही है कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो हार्ट साउंड जनरेटेड फ्रॉम हार्ट वाल्व, ठीक है। मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में कि जो है हार्ट के जो चैम्बर होते हैं उनमें जो है 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं चारों वाल्व की वजह से ही क्या है आपकी हार्ट की साउंड जनरेट होती है, यानी कि वहीं से ही आपका जो है हार्ट का साउंड निकलता है, ठीक है। जो लब डब निकलता है वो हार्ट के वाल्व जो प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड, सेमिलुनर, ठीक है, और बाइकस्पिड और एरोटिक वाल्व, तो उन्हीं में से ही हार्ट साउंड जनरेट होती है। तो हार्ट साउंड कहाँ से जनरेट होती है?
जो हार्ट के वॉल्व होते हैं, ठीक है, हार्ट के जो वॉल्व होते हैं वहीं से हार्ट साउंड जनरेट होती है। और कौन से वॉल्व हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसको अगर आपको देखना है तो आप हमारे पिछले वीडियो पार्ट 3 को देख सकते हैं, ठीक है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्मल हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होती हैं उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? तो 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार, ठीक है, 1 मिनट में 72 बार जो है मनुष्य का हृदय धड़कता है, यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट। कभी कभी 72 ना दे करके 75 दिया रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 72 टाइम पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है हार्ट का? तो आपसे स्ट्रोक वॉल्यूम आपसे हार्ट का पूछे तो आपको बताना है कि 70 ml पर हार्ट बीट, यानी कि हार्ट जो है एक बार धड़कता है, अगर एक बार धड़कता है, ठीक है, तो 70 ml जो है ब्लड, ठीक है, बाहर निकलता है हमारे हार्ट से, ठीक है। 70 ml हार्ट जो है ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जो है बाहर जाता है, हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, यानी कि 70 ml जो है 70 ml जो है ब्लड जो है प्यूरीफाई होकर के हमारी पूरी बॉडी में फैलता है, तो उसी को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, यानी कि हार्ट से कितना ml ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है, तो वही होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 70 ml पर हार्ट बीट, यानी कि एक बार अगर हार्ट बीट, यानी कि एक बार दिल धड़केगा, ठीक है, हार्ट आपका बीट करेगा, तो 70 ml ब्लड जो है आपके हार्ट से बाहर जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि 72 बार धड़कता है ये, ठीक है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया? जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है 1 मिनट में 72 टाइम्स, तो 1 मिनट में 72 बार, और एक बार में 70 ml, तो 1 मिनट में कितने ml होगा? तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अबाउट इक्वल 5 लीटर के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हाउ मेनी ब्लड पंप ह्यूमन हार्ट पर मिनट, यानी कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में या पर मिनट में कितना पंप करता है? तो हाउ मेनी ब्लड पंप ह्यूमन हार्ट, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो पर मिनट में कितना ब्लड पंप करता है? तो आपको बताना है एवरेज लगभग 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो जो मनुष्य का हार्ट होता है वो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो 70 ml पर हार्ट बीट, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ SA नोड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि SA नोड क्या होता है। आपने सुना होगा 2 होते हैं हार्ट में, 2 चीज़ें होती हैं, एक SA नोड होता है, एक AV नोड होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि SA नोड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म ऑफ SA नोड, तो SA नोड का जो फुल फॉर्म होता है वो साइनो आर्टरियल नोड होता है, ठीक है। तो जो SA नोड को ही हम साइनो आर्टरियल नोड कहते हैं। तो SA का फुल फॉर्म होता है साइनो आर्टरियल नोड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर द साइनो आर्टरियल नोड प्रेजेंट। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइनो आर्टरियल नोड या ऐसे नोड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो अपर वॉल ऑफ हार्ट, जो हार्ट होता है हमारा, ठीक है, हार्ट का ये मान लीजिए ये आपका हार्ट है, लाइक ये हार्ट है, तो हार्ट का जो ये ऊपर वाली वॉल होंगी, ऊपर वाली दीवार ये, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अब वो भी आर्टरियम में। मैंने आपसे क्या बताया? अब भाई जो ऊपर वाली दीवार है, ऊपर ही तो आपका आर्टरियम है, ये दोनों आर्टरियम है, ये दोनों वेंट्रिकल हैं। तो हार्ट आपका जो ऐसे नोड कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये दीवार पे। कौन सी दीवार पे? ऊपर वाली, हार्ट की जो ऊपर वाली ये दीवार है उसमें प्रेजेंट होगा। और कहाँ पे? ये आर्टरियम में। तो ये ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होगा? हार्ट की दीवार में, और वो भी आर्टरियम में, ठीक है। नेचुरल पीस मेकर ऑफ हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेचुरल पीस मेकर किसे, हार्ट का नेचुरल पीस मेकर किसे कहा जाता है? तो ऐसे नोड को ही कहा जाता है, ठीक है। तो जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है ये ऐसे नोड के ही द्वारा होता है, ठीक है। कब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, तो ये डिपेंड करता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ऐसे नोड पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेचुरल पीस मेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ AV नोड, मैंने आपसे बताया था कि AV नोड भी होता है हार्ट में। तो फुल फॉर्म क्या होता है AV नोड का? तो AV नोड का फुल फॉर्म होता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड ही होता है AV नोड का फुल फॉर्म। वेयर द AV नोड
प्रेजेंट, मैंने आपसे बताया कि ऐसे नोड जो होता है वो तो भैया यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो हर्ट होता है, हर्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ऐसे नोड, ठीक है। तो जो ये बीच में होता है यहाँ पर, ठीक है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, ये आर्ट्रियम हो गया ये वाला पार्ट आपका, और ये वेंट्रिकल, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है इसको एवी नोड कहते हैं, ठीक है, एवी नोड। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर द एवी नोड प्रेजेंट। तो एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। मैंने आपसे क्या बताया? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, हार्ट के आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में ही एवी नोड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 27 नंबर का, इफ़ द सप्लाई ऑफ ब्लड टू हिमसेल्फ हार्ट इज ब्लॉक देन द डिजीज में बी। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि इफ़ द सप्लाई ऑफ ब्लड टू हिमसेल्फ हार्ट इज ब्लॉक, यानी कि जो हार्ट को ही एक वेन सप्लाई करती है ब्लड को, ठीक है, यानी कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में या पिछले पार्ट में मैंने आपसे ये बताया था कि ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जो स्वयं हार्ट को जो है ब्लड पहुंचाती है, ठीक है, यानी कि हार्ट को ही कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, तो वो होती है कोरोनरी आर्टरी। और इसने ये पूछा है कि इफ़ द सप्लाई ऑफ ब्लड टू हिमसेल्फ हार्ट, यानी कि जो स्वयं को हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करती हैं, अगर वो जो है ब्लॉक हो जाए, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाए, इफ़ द सप्लाई ऑफ ब्लड टू हिमसेल्फ हार्ट इज़ ब्लॉक, यानी कि जो हार्ट को ही सप्लाई होता है जिस आर्टरी के द्वारा, अगर वो ही ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो कौन सा डिजीज़ हो सकता है? तो वो होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ही ऐसी आर्टरी होती है जो स्वयं हार्ट को, यानी स्वयं आपके हृदय को ही ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो स्वयं हार्ट को कौन सी, तो आपसे पूछा जाए कि विच आर्टरी सप्लाई टू द हिमसेल्फ टू द हार्ट, यानी कि ऐसी आर्टरी जो कि स्वयं हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो वो कौन सी आर्टरी होती है? कोरोनरी आर्टरी होती है। और अगर यही आर्टरी ब्लॉक हो जाए, ठीक है, जो कि किसको सप्लाई कर रही है ब्लड? हार्ट को, अगर कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है वही ब्लॉक हो जाए, तो आपको कौन सा डिजीज़ हो सकता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइना पेक्टोरिस इज डिजीज़ ऑफ, यानी कि एंजाइना ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजाइना जो पेक्टोरिस होता है ये डिजीज़ किसका होता है, कौन से पार्ट का होता है या कौन से ऑर्गन का होता है हमारी बॉडी का? तो ये भी हार्ट का ही डिजीज़ होता है। जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है ये एक प्रकार का हार्ट का डिजीज़ होता है। और एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है एक्चुअली कि चेस्ट में पेन होता है, ठीक है, जो चेस्ट की मसल्स होती हैं उनमें अचानक से पेन उठता है, और यही पेन अगर लगातार बना रहता है, ठीक है, तो चेस्ट साइड में हमारे पेन, हार्ट के चेस्ट साइड में जो पेन होता है ये बना रहता है, तो जो है एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज़ हो जाता है। तो इसीलिए एंजाइना जो पेक्टोरिस डिजीज़ होता है ये हार्ट का डिजीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक अरेस्ट इज डिजीज़ ऑफ। अब जो कार्डियक अरेस्ट होता है ये भी हार्ट का ही डिजीज़ होता है, ठीक है। कार्डियक वर्ड जहाँ पर आ जाए वो समझ लीजिए हार्ट से ही रिलेटेड है। तो कार्डियक अरेस्ट वो किसका डिजीज़ है? वो भी हार्ट का डिजीज़ है। और कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा डिजीज़ है कि जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो कोई भी किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो वो तुरंत मर जाता है, ठीक है, तुरंत डेड हो जाती है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। मैंने आपसे बताया कि भैया जो एडल्ट्स होते हैं, ठीक है, एडल्ट्स की जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है या हार्ट रेट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है लगभग, ठीक है, 72 बार होता है 1 मिनट में। लेकिन अगर आपसे एम्ब्रायो पूछे, एम्ब्रायो का मतलब कि भ्रूण का, यानी जब बच्चा माँ के पेट में है तब उसका हार्ट रेट कितना होता है? तो 200 टाइम्स पर मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट में 200 बार उसका दिल जो है हार्ट बीट करेगा, ठीक है, धड़केगा, ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ एम्ब्रायो, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसका जो है हार्ट रेट कितना होता है? 200 बार पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। अगर अभी मैंने आपको बताया कि जब बच्चा माँ की पेट में था तो उस स्टेज को हम एम्ब्रायोनिक स्टेज कहते हैं, तब जो है उसका जो हार्ट रेट था वो 200 बार पर मिनट था। अब कह रहा है कि भैया नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, अगर बच्चा तुरंत जन्म हुआ है जिस बच्चे का, ठीक है, तब उसकी हार्ट बीट कितनी होती है? तो लगभग 150 बार पर मिनट होती है, यानी कि 150 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 150 बार 1 मिनट में जो है उसका हार्ट रेट रहेगा, यानी कि हार्ट बीट रहेगा, ठीक है। हार्ट बीट एट रनिंग या एक्सरसाइज टाइम, ठीक है।
तो अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है या फिर दौड़ रहा है तब उसकी हार्ट बीट क्या होती है, तो 90 से 98 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 90 से 98 बार पर मिनट रहेगी। ठीक है, कब से? रनिंग टाइम पे या फिर एक्सरसाइज टाइम पर। 33 नंबर का क्वेश्चन है हार्ट बीट ऑफ एथलीट, यानी कि एक एथलीट की, एक खिलाड़ी की हार्ट बीट क्या होती है, तो वो 60 से 68 बार होती है पर मिनट। ठीक है, तो इनकी जो है लगभग ये कम हो जाती है थोड़ा सा। तो एथलीट होते हैं तो एथलीट की हार्ट बीट कितनी होती है, वो 60 से 68 टाइम्स पर मिनट होती है। तो ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये आज आपका जो है लगभग 250 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं, जो कि हमारे ब्लड, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो के 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स में मैंने 250 MCQ कवर किए हैं और आप जा कर के देख सकते हैं। और सारे जो MCQ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और डिफरेंट टाइप्स के जो है एग्ज़ाम्स में वो पूछे जा चुके हैं, और ये लगभग सारे टाइप्स के हमने MCQ कवर करा दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ये नॉलेज हर किसी को पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।